पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा अनेक मुद्दों को लेकर किए गए ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे सभी मुद्दों पर कई बार ट्वीट करते हैं, लेकिन जब घटना गोरखपुर में होती है, आरोपी मुर्तजा जाकिर नाइक और ISI से जुड़ा होता है, तो वह ट्वीट क्यों नहीं करते। उन्हें मुर्तजा पर भी ट्वीट करना चाहिए। एक आध ट्वीट मुर्तजा पर कर देते, जो उनके प्रिय मित्र जाकिर नाइक जी का और ISI से जिसके तार निकले हैं गोरखपुर के मठ में, तो लगता कि सर्वांगीण सोच लिए हैं दिग्विजय सिंह जी। पर मुर्तजा पे एक भी ट्वीट नहीं तमाम ट्वीटों के बाद। और वो लोग कर्जे की बात कर रहे हैं कि जिनके समय में सरकार ओवरड्यू हो गई थी और तनख्वाह नहीं निकलती थी, बिल्डिंगें गिरवी रखी जा रही थी, प्रतिष्ठान बेचे जा रहे थे, सड़कों गड्ढों की सड़क थी या सड़क में गड्ढा था या गड्ढम गड्ढा था, पता नहीं चलता था। लाइट जब कभी कभी आती थी, हम लालटेन युग में प्रवेश कर रहे थे, वो दिग्विजय सिंह जी अब ऐसी बातें करते हैं, बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। कुछ बोलो मुर्तजा पर भी दिग्विजय सिंह जी, कृपा करो। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पहुंचे। CM शिवराज के साथ पार्टी संगठन के अन्य नेताओं ने भाजपा के पितृपुरुष पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान CM शिवराज ने कांग्रेस को लेकर कहा कि हम तो अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, पर कांग्रेस बिखर रही है। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस अंतर्विरोध से जूझ रही है। कांग्रेस के पास ना तो दिशा है, ना गति है, ना नेता है और ना ही नीति और ना ही नेतृत्व है। कई बार कांग्रेसी बीजेपी की नकल करने की कोशिश करते हैं, तो भी उनमें बिखराव और विरोध तेज हो जाता है। कांग्रेस बिखर रही है, उसका कुनबा बिखर रहा है, इसलिए अलग अलग ढपली और अलग अलग राग के साथ विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। देखिए, आज हमारा स्थापना दिवस है। हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अंतर विरोधों से जूझ रही है। ना दिशा है, ना गति है, ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। कई बार वो नकल करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके अंदर से ही विरोध के स्वर उठते हैं। कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस का कुनबा टूट रहा है और इसलिए अलग ढपली और अलग राग उनके निकल रहे हैं। लेकिन मैं तो आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दे रहा हूं। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 42वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे कामों को भी गिनाया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव मुनव्वर कौसर ने सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। जो भाजपा 2014 में अच्छे दिन आने की बात किया करती थी और महंगाई कम करने की बात कहकर सत्ता में आई थी, वो आज महंगाई पर बात तक नहीं कर रही। माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाई। माननीय मोदी जी, आदरणीय अमित जी के नेतृत्व में लाखों लाख कार्यकर्ताओं के परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान, जो केवल विजय के लिए नहीं था, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण का था, वो लगातार आगे बढ़ता रहा। और आज हम गर्व से कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उस भारत का निर्माण किया। कश्मीर से धारा 370 हटी, 3 तलाक का काला कानून समाप्त हुआ, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन उससे भी बड़ी घटना कि समाज के हर वर्ग के लिए, जिसमें सबसे ऊपर गरीब था, आज भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, महिला के सशक्तिकरण का काम माता बहनों और बेटियों के कर रही है, नौजवानों को नई दिशा दे रही है। पूरा देश आज ऊर्जा से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी साहब
आपने देखा ही होगा उन्होंने जो वादे किए उन वादों को कभी पूरा नहीं किया। वो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं इस देश की जनता को। प्रतिदिन पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, कोई दिन ऐसा जाता होगा जहां पेट्रोल के रेट ना बढ़ते हों। आज पेट्रोल 110 के पार है, डीजल का भी यही हाल है। महंगाई खासतौर से जो आम आदमी की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, 2014 में जो खाने का तेल जो हुआ करता था वो 70 से 80 रुपये लीटर के आसपास हुआ करता था, आज 160 रुपये लीटर है, जस्ट डबल। हर चीज़ खाने की, दालें हों, घी हो, तेल हो, साबुन हो, टूथपेस्ट हो, आम आदमी की हर ज़रूरत जो है वो बिल्कुल महंगी होती जा रही है। नहीं, भाजपा की ना तो नीयत सही है ना ही नीति सही है। अगर नीयत सही होगी तो महंगाई डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगी। आप टैक्स कम कीजिए ना, दूसरी चीज़ें कम कीजिए, खर्चे कम कीजिए, वो करेंगे नहीं तो आम जनता की तो कमर टूट चुकी है। आम जनता तो सिर्फ डिपेंड हो गई है कि किस तरीके से अपने परिवार को चलाए, वो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रही। और भाजपा सरकार के करने और कथनी में बहुत फर्क है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा के नेता, मंत्री, विधायकों ने अलग अलग जगहों पर स्थापना दिवस मनाया। तो वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उनकी विधानसभा नरेला के सुभाष नगर क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन को भी सुना है और उससे यह संकल्प लिया है कि भाजपा का उद्देश्य राजनीति के साथ राष्ट्रीय नीति का भी है। देश भर में हम सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा निश्चित रूप से केवल एक राजनीतिक दल की यात्रा नहीं है, बल्कि राष्ट्रभक्तों के उस समूह का ये सार्थक आंदोलन है जो इस देश में एकता और अखंडता को कायम करते हुए देश को इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहता है। आज हम सब ने अपने अपने घरों में, मोहल्लों में भारतीय जनता पार्टी के ध्वज का आरोहण तो किया ही किया, शोभा यात्रा निकालकर जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी की नीति तो जनता को अवगत तो कराया ही, उसके साथ ही हमने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी सुना और उन्होंने स्पष्ट बात जो हम सबको संकल्प के रूप में याद दिलाई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य राजनीति के साथ राष्ट्र नीति भी है। ये देश परम वैभव तक पहुंचे, यही हम सबका लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के अनेक हिस्से लू की चपेट में हैं और कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा पहुंचा है। मौसम वैज्ञानिक ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में लू चलने की संभावना है। वहीं अगर बात राजधानी भोपाल की जाए तो यहाँ अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुँचा है। भोपाल का टेम्परेचर भी 41 और 21 के आसपास रहने की संभावना है। और प्रदेश के दूसरे जिलों की बात करें तो वहीं इंदौर, ग्वालियर, चंबल, रीवा और उज्जैन डिवीज़न के कुछ जिलों में कहीं लू चलने की संभावना अगले 24 घंटों में भी व्यक्त की गई है और आगे भी जारी रहने की संभावना है। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें।